हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ बहुत ही अच्छे तरह का क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि है मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। ए अनंगपाल, बी बजात, सी रुदाने, डी देवराज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनंग पाल। तो इसी तरह का और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे लगने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की। ए 712, बी 1812, सी 1912, डी 1012। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 712 ईस्वी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 छूट चुका है। ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। ए नसरुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मलिक काफूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। ए पृथ्वीराज तृतीय, बी बघेल भीम, सी जयचंद, डी कुमारपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बघेल भीम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ए में पैगंबर मोहम्मद का जन्म, बी भारत में गुप्त राजवंश का उदय, सी रोमन कोलोशियम का पूरा होना, डी पीटर महान रूस का जार बना। तो ये सब को लाइन में लाना है कि पहले क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले हमारा सी होगा रोमन कोलोशियम का पूरा होना, बी होगा भारत में गुप्त राजवंश का उदय, ए होगा पैगंबर मोहम्मद का जन्म और डी होगा पीटर महान। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8, कुबल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद अलीद शाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली का वह सुल्तान कौन है जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते हुए। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ए नसरुद्दीन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बहराम शाह, सी आराम शाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नसरुद्दीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी नसरुद्दीन खुसरो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरेज का प्रवर्तन किसने किया था। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक, डी बलबन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बलबन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया। ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी मेहरुनिशा, डी हजरत महल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। 14, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। ए गुलाम तथा लोदी, बी सैयद तथा लोदी,
सी गुलाम तथा तुगलक, डी तुगलक तथा लोदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुलाम तथा तुगलक। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोज तुगलक ने ये सभी चीज़ों की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 16, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण की हुए? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। तो अब आती है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है, मालिक काफूर जनरल था? ए सिकंदर लोदी का, बी कुतुबुद्दीन ऐबक का, सी अलाउद्दीन खिलजी का, डी हुमायूं का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी जलालुद्दीन खिलजी ने, सी गयासुद्दीन ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 19, बाजार विनियम प्रणाली आरंभ की गई थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, बी इल्तुतमिश द्वारा, सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, डी गयासुद्दीन द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? ए बलबन, बी इब्राहिम लोदी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था? ए कला में, बी संगीत में, सी सुलेखन में, डी दर्शन में। तो यह निपुण था दर्शन में, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था? ए बलबन द्वारा, बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सी सिकंदर लोदी द्वारा, डी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूर्ण निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों के कलानुक्रम में व्यवस्थित करें। एक 1 में खिलजी, 2 में तुगलक, 3 में सैयद, 4 में गुलाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पहले गुलाम, फिर खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। तो वह इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खान लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी खिज्र खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने संस्थापित किया? ए निजामुद्दीन औलिया, बी सलीम चिश्ती, सी शेख म्यूनिदी चिश्ती, डी हमीद्दीन नगौरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? ए नानक, बी मीरा, सी रामदास, डी रामानुजाचार्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी सैयद मोहम्मद, डी शाह आलम बुखारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था?
ए धार्मिक शताब्दी में, बी राष्ट्रीय एकता में, सी हिंदू और मुसलमानों की एकता में, डी सामाजिक सद्भाव में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धार्मिक सद्भाव में। क्वेश्चन नंबर 31, संस्थापकों का भक्ति संप्रदाय के साथ मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका हम बता रहे हैं, ए का होगा 4 एक शरण धर्म, शंकरदेव एक शरण धर्म। बी जगजीवन का होगा सतनामी। सी लालगिन या लालवेग। सी का हो जाएगा 2 अलखनामी। डी का हो जाएगा गोविंद प्रभु का हो जाएगा वो एक महानुभाव पंथ। तो इसका कुल मिलाकर आंसर होगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 32, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 33, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? ए असमिया, बी बंगला, सी ब्रिज भाषा, डी अवधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असमिया। क्वेश्चन नंबर 34, शह तारा यानी सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? ए मियां तानसेन, बी बैजू बाबरा, सी अमीर खुसरो, डी बड़े गुलाम अली खां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए तुलुप वंश ने, बी संगम वंश ने, सी सालू वंश ने, डी देवराय वंश ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संगम वंश ने। क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया? ए हिंदी मराठी और संस्कृत को, बी मलयालम तमिल और संस्कृत को, सी तमिल तेलुगु और संस्कृत को, डी तेलुगु उर्दू और संस्कृत को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिल तेलुगु और संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर 37, कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए मिताक्षरा, बी राजतरंगिणी, सी कर्पूर मंजरी, सी अमुक्त माल्यद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमुक्त माल्यद। क्वेश्चन नंबर 38, अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? ए अलाशा निवेदना का, बी कृष्णदेव राय का, सी बाचाराज का, डी खरवेला का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय का। क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? ए चंद्रगिरी, बी हलेविदु, सी हम्पी, डी कोंडाविडु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हम्पी। क्वेश्चन नंबर 40, हम्पी तरुबनमैल, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? ए विद्यारण्य, सी कृष्णदेव राय, सी हरिहर, डी राज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 41, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ए 1565 ईस्वी, बी 1575 ईस्वी, सी 1585 ईस्वी, डी 1570 ईस्वी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है जो अपनी मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ए महमूद गवा, बी यूसुफ आदिल शाह, सी इस्लामिल आदिल शाह, डी मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, गोल गुंबज कहाँ है? ए कोणार्क, बी हैदराबाद, सी पुरी, डी बीजापुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 44, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ए राणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी राणा सांगा, डी बप्पा रावल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राणा कुंभा। 45, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? ए गुलबर्गा, बी बीजापुर, सी बेलगाम, डी रायचूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुलबर्गा। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी अहमदनगर, डी बरार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदनगर से वह थी। क्वेश्चन नंबर 47, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ए उड़ीसा, बी छोटा नागपुर, सी बोजापुर, डी गोलकुंडा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? ए पलासी का युद्ध, बी तालीकोटा का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी हल्दीघाटी का युद्ध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? ए तराइन की पहली लड़ाई, बी तराइन की दूसरी लड़ाई, सी पानीपत की पहली लड़ाई, डी पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत की पहली लड़ाई। तो आइए हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया यानी डायरी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर। तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन बखूबी कंप्लीट करा चुके हूँ। आप लोग ये मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल फिर मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आपके पास आने वाली हूँ, तो हमारे वीडियो का ज़रूर वेट करें। शाम 5 बजे मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाता है, तो आप लोग वहाँ जाकर मेरे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।